साल था 1956। देश आजाद हो चुका था, लेकिन पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे कुछ गांव आज भी डर, अंधविश्वास और सन्नाटे में जी रहे थे। ऐसा ही एक छोटा सा गांव था, जहां दोपहर के समय ना कोई खेत में दिखता था, ना कोई रास्तों पर। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सूरज निकलते ही जिंदा दफन हो जाता हो। मैं, आलोक, सरकारी नौकरी में था। मेरा तबादला कुछ महीनों के लिए इसी गांव के पास हुआ। गांव के बाहर मुझे एक पुराना सा मकान मिला। कच्ची दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और चारों तरफ घना सन्नाटा। मुझे क्या पता था कि यही मकान मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बन जाएगा। दोपहर का समय था, करीब 1 बजे। अचानक थक 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 दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा पास के गांव के बच्चे होंगे, शरारत कर रहे होंगे। मैं कमरे में लौट आया, लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर वही दस्तक, इस बार और ज्यादा तेज। अब मुझे गुस्सा आ गया। मैं तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जो मैंने देखा, उसके बाद मेरी सांसें थम गई। बेहोशी और शर्मा जी। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे। आलोक भैया, पानी पीजिए। ये शर्मा जी थे, मेरे पड़ोसी। उन्होंने बताया कि मैं दरवाजे के सामने बेहोश पड़ा था। जाते जाते उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आलोक भैया, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक कभी भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितना ही अपना लगे। उनकी आवाज में डर छुपा हुआ था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जैसे ही मैं आंख बंद करता, दोपहर का वही दृश्य मेरे सामने आ जाता। अचानक मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट हुई। मैंने दीवार की तरफ देखा और मेरी रूह कांप उठी। मेरी परछाई धीरे धीरे एक भयानक काले साये में बदल रही थी। चेहरा टेढ़ा, आंखें खाली और मुस्कान ऐसी जैसे मौत हंस रही हो। फिर मेरी परछाई मुझसे अलग हो गई और मैं दोबारा बेहोश हो गया। अगले दिन शर्मा जी ने मुझे सच बताया। सालों पहले इस गांव में एक विधवा औरत रहती थी। गांव वालों ने उस पर डायन होने का आरोप लगाया। एक तांत्रिक बुलाया गया। उस औरत की परछाई को शीशे में कैद किया गया और उसे गांव के चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने श्राप दिया, मेरा काला साया इस गांव पर घूमेगा। जो भी अकेला होगा वो मेरा होगा। उस दिन दोपहर थी। तभी से दोपहर का समय सबसे खतरनाक माना जाता है। धीरे धीरे मेरी परछाई हर दिन छोटी होने लगी और तभी मुझे एहसास हुआ, मैंने आज तक शर्मा जी की परछाई देखी ही नहीं थी। मैं उनके घर गया। वहां एक औरत मिली। उसने रोते हुए कहा, शर्मा जी 1 साल पहले मर चुके हैं। उनकी तस्वीर के नीचे फूलों की माला थी, लेकिन उस तस्वीर की परछाई जिंदा लग रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हावी एक हो है। 14वां दिन, पूर्णिमा की रात। काला साया मेरी आत्मा लेने आया। मेरे पास सरसों के दाने थे, मेरी आखिरी उम्मीद। जैसे ही चांद की पहली किरण उस साये पर पड़ी, वो चीखा और जलकर राख हो गया। हावी एक हो है, अंत सबसे डरावना सच। मैं जिंदा बच गया और वो गांव श्राप से मुक्त हो गया। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि काले साए कभी मरते नहीं हैं। अगर आपको आज भी परछाइयों से डर लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी
शायद आपके ही गांव की हो।